गुड मॉर्निंग। कल जो पढ़े थे सब समझ में आ गया पूरा? हम्म। ओके। ठीक है, मेरा क्वेश्चन का आंसर दो फिर। हाँ, मुझे बोलो तो वेदर किसे बोलते हैं हमें? हम्म। ओवर ए एरिया, ओवर एन एरिया इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके। एक एरिया का एक एरिया का मतलब एटमॉस्फेयर का स्टेट कैसा है, एटमॉस्फेयर पे बादल घिरा है या धूप आ रहा है, उसी स्टेट का पता चलता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक छोटी सी समय की व्यवधान में कि एटमॉस्फेयर का स्टेट का कैसा रहता है, उसी को पता करना ही वेदर बोलते हैं हम। ठीक है। हम अभी अभी मतलब बोलो कि कल जो चार वेदर का मतलब एलिमेंट पढ़े थे, क्या क्या था? एंड और एक टेम्परेचर। हाँ, बोलो बोलो, चार बोलो। पहले हम टेम्परेचर पढ़े थे। ठीक है। फर्स्ट वन हो गया टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। थर्ड वन हो गया क्या? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। एंड लास्ट वन इज विंड। ओके। मुझे बताओ ये टेम्परेचर क्या होता है, पता है तुम्हें? इनके बारे में कुछ पता है? ये सब क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, विंड क्या होता है, पता है? ओके। चलो आज इसके बारे में ही डिस्कशन करते हैं, टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है। और ये विंड, ये ह्यूमिडिटी क्या होता है, और ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है। ठीक है। और ये विंड क्या होता है। ठीक है। पहले हम टेम्परेचर देखते हैं। ठीक है। टेम्परेचर टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ। हाँ, इसको नोट करते मैं जो भी लिख रहा हूँ ना, उसको नोट करते रहो। ठीक है। जो भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। मेजर ऑफ हाउ कोल्ड और हॉट ए प्लेस इज। ओके। कुछ समझ में आया इसी से? इससे कुछ? हाँ। क्लियर नहीं आ रहा? क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है क्या? अभी आ रहा है थोड़ा? ठीक है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, उसको नोट डाउन करो। ठीक है। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ। लिखो। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ कोल्ड और हॉट, हाउ कोल्ड और हॉट ए प्लेस इज। हाउ कोल्ड और हॉट ए प्लेस इज। एक प्लेस, किसी भी प्लेस ले लो। मान लो कि तुम्हारा घर, ठीक है, ये तुम्हारा घर है। ठीक है। ये तुम्हारा घर है। ठीक है। तुम्हारे एरिया में इधर दो चार घर हो गए। ठीक है। तो इसको लेके, इस दो चार घर को लेके तुम्हारा एरिया बनता है या नहीं? तुम्हारा प्लेस बनता है, ये तुम्हारा एरिया बन गया। ठीक है। तुम्हारा घर का सराउंडिंग या तुम्हारा एरिया बन गया। ठीक है। इसी प्लेस में इसी प्लेस में तुम्हें अभी सर्दी मतलब ठंड लग रहा है या गर्मी महसूस हो रही है? अभी ठंड महसूस हो रही है। ठीक है। तुम्हारा यहीं का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, इसलिए यहाँ का मौसम तुम्हें ठंड लग रही है। यहाँ का मौसम ठंड लग रही है तुम्हें अभी, तुम्हारे घर का मौसम अभी तुम्हें ठंड लग रही है। ठीक है, कोल्ड लग रही है। तो तो उसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने से तुम्हें ठंड लगेगा। ओके। और टेम्परेचर ज्यादा होने से तुम्हें गर्म महसूस होगा। ठीक है। एक प्लेस में प्लेस गर्म महसूस हो रहा है या ठंड महसूस हो रहा है, प्लेस का मतलब कितना गर्म है कितना ठंडा है, उसका मेजरमेंट करना ही टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है।
उसको मेजरमेंट करना, कितना गर्मी लग रहा है या कितना ठंडी लग रहा है, उसको मेजरमेंट करना ही टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? टेम्परेचर किसे बोलते हैं, समझ में आ गया तुम्हें? ओके, ठीक है। टेम्परेचर को हम किससे नापते हैं? पता है तुम्हें टेम्परेचर को हमको किससे नापते हैं? टेम्परेचर किससे नापते हैं बोलो? थर्मोमीटर। ठीक है, टेम्परेचर हम नापते हैं थर्मोमीटर से। ठीक है, कभी तुम्हें फीवर हुआ है? फीवर, तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है किससे नापते हैं? ये थर्मोमीटर में। लैब। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, वही थर्मोमीटर। वो होता है मेडिकल थर्मोमीटर। और हमारा प्लेस का टेम्परेचर नापने के लिए उस वो जो मेडिकल थर्मोमीटर, लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, उसमें ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहता है। ठीक है, उसमें बहुत ही मतलब उसका मेजरमेंट बहुत कम कम रहता है। ठीक है, उसका जो लिमिट है ना। हाँ हाँ, क्लिनिकल थर्मोमीटर या लैबोरेटरी उसको बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं उसको। ठीक है, और जो थर्मोमीटर प्लेस का टेम्परेचर नापते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। ओके। उसको भी क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। वो वाला तुम्हारा डिफरेंस ये है कि तुम जो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो देखे हो, जो कि जिसमें जो लिक्विड होता है, लिक्विड का लिक्विड नहीं होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी बोलते हैं उसको। उसके अंदर मर्क्यूरी होता है। ठीक है, मर्क्यूरी होता है, Hg जिसका सिंबल है। ठीक है, वो जो लिक्विड होता है वो मर्क्यूरी होता है। ये मर्क्यूरी एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में अपना एक ही मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में अपना लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, और थर्मामीटर में ये चीज पाया जाता है, ये मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो मर्क्यूरी का लेवल इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जाके उधर से जिस प्लेस में मान लो कि ये थर्मामीटर है। ठीक है, तो भी मर्क्यूरी इस प्लेस में रुक गया, तो इधर का टेम्परेचर जितना लिखा होगा वो होता है अपना बॉडी का टेम्परेचर। अभी जो डिजिटलाइज हो गया सब कुछ। ठीक है, अभी जो टेम्परेचर तुम बोल रहे हो ना, कंप्यूटराइज डायरेक्ट टेम्परेचर ही शो कर लेता है। ठीक है, वो थोड़ा डिजिटलाइज थर्मामीटर है। तुम्हें डायरेक्ट उधर वो जो पॉइंट होता है उसमें उसमें एक लगा रहता है एक चीज, तो वो तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर डायरेक्टली डिजिटलाइज शो कर लेता है। ये जो पहले जैसे थर्मामीटर जिसमें मर्क्यूरी होता है, उसमें देखने से थोड़ा सा कभी डॉक्टर का आंख में थोड़ा मतलब, देखो जो जो चीज हम मतलब अपने हाथ से करते हैं ना, उसमें थोड़ा तो एरर रहता है ही रहता है। ठीक है, और ये डिजिटल चीज जो हो गया ना, उसमें एरर थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, इसलिए वो डिजिटल चीज हम यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अभी देखो, अभी ये जो था एक प्लेस का टेम्परेचर, अभी वहां पे तुम्हें ठंड लग रही है, तो उनका वहां का टेम्परेचर मैक्सिमम 20 to 25 होगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये तुम्हारा मिनिमम टेम्परेचर हो गया वहाँ का प्लेस का। यदि तुम्हें आफ्टरनून में चेक करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगता होगा आफ्टरनून में। तो आफ्टरनून में वहाँ जब 20 to 25 था, आफ्टरनून में वहाँ का टेम्परेचर हो गया 35 to 40 हो जाएगा। तो इधर इधर 20 to 25 था जो अभी आफ्टरनून में। क्या क्या बोलो? आफ्टर सुनो, अभी तुम्हें ठंड लग रही है तो वहां का टेम्परेचर होगा ये 20 to 25। ठीक है, आफ्टरनून में जब तुम चेक करोगे तो आफ्टरनून में गर्मी लगता है ना ज्यादा, जब एक दो बजा तक होगा, बारह बारह से आगे, दो बजा होगा, दो बज रहा होगा, तब ज्यादा गर्मी लगता है, एक दो बज रहा होगा। तो तभी का टेम्परेचर तुम नापोगे तो तुम्हें मिलेगा 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, 35 to 40 डिग्री सेल्सियस मिलेगा या नहीं? हम्म? तो ये जो टेम्परेचर था पहले, जो ये मान लो कि ये मिनिमम टेम्परेचर उस एरिया का था, और ये जो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये तुम्हारा मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके, तो ये दोनों नापने के लिए हमें बड़ा थर्मोमीटर चाहिए। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है, एक एरिया का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर नापने के लिए हम यूज करते हैं मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर। ये चीज हम यूज करते हैं। ओके, ये एक एरिया का, एक प्लेस का
मैक्सिमम, ये मिनिमम टेम्परेचर हो गया, ये मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया। ये दोनों मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नापने के लिए हम यूज करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर, उसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अभी इतना ही था टेम्परेचर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमिडिटी क्या होता है। कुछ पता है ह्यूमिडिटी क्या हो रहा होगा? कुछ, मतलब कुछ इसमें इसके बारे में कुछ है अंदाज? ह्यूमिडिटी ये होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी इज द amount of water vapor present in the atmosphere. Humidity is the amount of, इसको नोट डाउन करो, वाटर वेपर present in the atmosphere. ओके, ह्यूमिडिटी वो होता है कि यहाँ का एटमोस्फेयर में वाटर प्रेजेंट रहता है, वाटर वेपर के। देखो, तुम जब वाटर बॉईल कर रहे होगे, कभी देखे हो वाटर बॉईल किए हो कभी? वाटर को बहुत बार किए हो। देखो ना, कुछ देर के बाद जब वाटर थोड़ी देर बॉईल होने लगता है, तो वहां से वो जो पॉट में तुम वाटर बॉईल कर रहे होगे, उसमें से थोड़ा सा साउंड निकलता है कि नहीं? साउंड निकलता है, उसी टाइम देखोगे फिर थोड़ा गैस जैसा कुछ ऊपर ऊपर आता है, आता ही नहीं? तो वो चीज जो गैस जैसा ऊपर आता है, उसको हम बोलते हैं वाटर वेपर। ओके, हमारा एटमोस्फेयर में बहुत सारा वाटर वेपर है। जहाँ पे हीट किया तो जो वाटर वेपर ऊपर निकल रहा है, तो हमारा एटमोस्फेयर ही रहता है ना ये। और कहाँ चल जाता है क्या? एटमोस्फेयर, अपना एटमोस्फेयर पे ही रहता है। जो वाटर वेपर, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अपना एटमोस्फेयर में रहता है, उसी को ही हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, समझ में आ गया ह्यूमिडिटी किसे बोलते हैं? जो भी वाटर वेपर अपना एटमोस्फेयर में रहता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, देखो, ये जो वाटर वाटर वेपर, वो जैसे कि देखो, तुम गैस के फॉर्म में निकल रहा है, मीन्स वो गर्म होगा, होगा या नहीं? देखो, यदि वो गर्म होगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा क्या? हमें पता है कि जो चीज ज्यादा गर्म होता है, वो एटमोस्फेयर में ऊपर के चला जाता है, ऊपर ऊपर लेवल को। तो ऊपर लेवल को जाकर क्या कर रहा होगा? कुछ आइडिया? वो, यदि ये एटमोस्फेयर है, ठीक है, ये अपना स्काई है, ठीक है, इधर हम एक वाटर पॉट में हम बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, इधर वाटर है। तो ये जो वाटर बॉईल हो गया, इस ये वेपर के फॉर्म में ऊपर चला गया। गया, मानो ये ऊपर जाकर क्या कर रहा होगा? ये अपना स्काई है। हाँ, क्लाउड हो जा रहा होगा। क्यों क्लाउड होगा? क्लाउड तो हमें दिखता है कोई व्हाइट कलर जैसा, पूरा जैसा, मतलब एक बर्फ का खंड जैसे आकाश में घूम रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं? हम्म, लगता है ना, जो आइस का फॉर्म में, लगता है नहीं? जैसे व्हाइट कलर का दिखता है ना, क्लाउड हमें व्हाइट कलर का पूरा दिखता है कि नहीं? तुम कैसा लगता है वो क्या चीज होगा? क्लाउड क्या चीज हो रहा होगा? हम्म, ठीक है, ठीक गैस किए हो। देखो, ये जो वाटर वेपर ऊपर निकलता गया, ठीक है, ये जो यहाँ पे जब था ना, ये बहुत ही हीट था कि नहीं? तो ये जो ऊपर निकलता गया, यहाँ का जो एयर है, ये थोड़ा कूल होगा। जब ये जो कूल एयर से मिलेगा, थोड़ा थोड़ा कूल होते हुए ऊपर जाएगा या नहीं? जब ये ऊपर जाएगा, हाँ, पूरा कूल होने के बाद ये जो वाटर वेपर है, वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पहले ये थोड़ा कूल होते जाके ये आसमान में घूमता रहता है, आसमान में चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, थोड़ा, मतलब ये सब वाटर वेपर कंबाइन हो जाता है, तब ये थोड़ा सा लेस कूल होके एटमोस्फेयर में घूमता रहता है। ज्यादा ज्यादा दिन जब घूमेगा ना, तो ज्यादा दिन घूमेगा तो ये एटमोस्फेयर पे कांटेक्ट में आएगा। एटमोस्फेयर में जितना भी कूल एयर है, उस पे कांटेक्ट में आएगा या नहीं? आएगा। तो ये कांटेक्ट में आएगा जब, ये ज्यादा कूल हो जाएगा, पूरा कूल हो जाएगा। जितना भी हटता है ना, पूरा कूल हो जाएगा। कूल होके क्या करेगा?
देखो, तुम कभी देखो जो पानी गर्म करते हैं, यदि इसके ऊपर एक ढक्कन रख देंगे, ठीक है, ये पॉट में पानी गर्म कर रहे हैं, इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे, ढक्कन को कुछ देर बाद निकालेंगे जब, तो देखो ढक्कन को कुछ देर बाद हम निकाल लिए, ठीक है, तब देखेंगे इधर में कुछ ऐसे जैसे पॉइंट्स लगा है, वाटर का कुछ पॉइंट्स लगा, वाटर ड्रॉपलेट। ये वाटर ड्रॉपलेट कैसे बना? वो जो वाटर वेपर निकलता हुआ जा रहा था, उसमें कुछ ऑब्स्टेकल हमें दे दिए, ठीक है। हाँ बोलो। नहीं जा पा रहा है उसमें ऑब्स्टेकल। हाँ, ढक्कन दे दिया, ऑब्स्टेकल हो गया, नहीं जा पा रहा है उधर। जब जब ढक्कन में लग गया, मान लो ये ढक्कन है, तो इधर जब लग गया ये पॉइंट, सब जो जो वेपर इधर लग गया, तो ढक्कन ढक्कन क्या है, गर्म नहीं होगा, ढक्कन थोड़ा ठंडा होगा। तो इसके साथ जब लगता है, तो वो जो वेपर का टेम्परेचर है, वो थोड़ा कम हो जा रहा होगा, वेपर थोड़ा कूल हो जा रहा है, तो वो वेपर कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट में, ठीक है। हम्म। तो इधर जब घूम रहा होगा, वो जो वेपर क्लाउड के फॉर्म में घूम रहा होगा इधर, तो जब ये जो क्लाउड थोड़ा थोड़ा कूल हो जाएगा, पूरा कूल हो जाएगा, अपने को कूल कर लेगा, तब ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये रेनफॉल के फॉर्म में नीचे गिरते जाएगा, जो कि हमें बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। ये तो मान लो ये अपना पृथ्वी है, ये अपना धरा, मतलब अपना अर्थ ही है। तो ये जब क्लाउड के फॉर्म में बारिश होगा ना, तो नीचे गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। ओके, समझ में आ गया पूरा चीज, कैसे क्लाउड फॉर्मेशन। नहीं, ह्यूमिडिटी तो जो जो वाटर वेपर के एटमोस्फेयर में रहता है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। नहीं, ये जो साइकिल बोलते हैं, ये हम अपना वाटर साइकिल है, कैसे पानी ऊपर जाता है, कैसे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, कैसे रेनफॉल होता है, तुम्हारा प्रोसेस पूरा बोल दिया, ठीक है। ह्यूमिडिटी होता है क्या होता है, हाँ बोलो। नहीं, वो प्योर वाटर है। देखो, कभी कभी देखो कि छत के ऊपर कुछ प्लेट वगैरह रखते हैं, मतलब जो रेन के वाटर गिरता है ना छत के ऊपर, मान लो कि ये अपना छत हो गया, ठीक है, इसके ऊपर जो पानी निकल, यहाँ पे साफ करके रखते हैं, यहाँ पे जो पानी निकलता है ना, उसको ग्राउंड में भेजते हैं, पाइप के जरिए ग्राउंड में भेजते हैं, ग्राउंड में एक टैंक टैंक जैसा रखते हैं, उसको फिर यूटिलाइज करते हैं ये पानी को, इसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। ये ज्यादातर, हाँ बोलो। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हारे मन में ये डाउट है कि जब नाला का पानी होता है, उसमें बहुत गंदी होती है, ठीक है, तो वहां का पानी कैसे स्वच्छ हो गया? जब वहां का भी पानी वेपर होके जाता होगा ना। हम्म? वहां का पानी कैसे स्वच्छ हो गया? हाँ, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। आते हैं उसके पास, ठीक है, एक मिनट, इसको मिटाने दो मुझे। देखो, एक नाला हो गया, ठीक है, एक नाला जा रहा है, ठीक है, मान लो एक नाला, यहाँ पे बहुत सारा गंदगी है और पानी भी है, ठीक है, पानी, ये मान लो ये डॉटेड से पानी है, ठीक है, और ये स्क्वायर जो है, ये गंदगी है, ठीक है, समझ में आ गया? तो जो वेपर होगा वो सिर्फ पानी को ही लगेगा, सिर्फ पानी वेपर होके जाएगा, ना कि ये गंदगी वेपर होके जाएगा, समझ में आ गया? तो ये जो पानी है ये तो साफ है ना, ये गंदगी के बारे में छोड़ो, गंदगी गंदगी है, जो कीड़ा मकोड़ा है वो कीड़ा ही रहेगा, बट जो पानी है उसके अंदर जो पानी है वो तो साफ है ना, साफ है कि नहीं? हाँ, तो मैं हर वक्त, डॉक्टर हर वक्त जो प्रेस्क्राइब करते हैं कुछ भी, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पानी को बॉईल करके पीना, डायरेक्ट पानी नहीं पीना। क्यों बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं, पानी को बॉईल करके पानी पीना, बोलते हैं ना? क्यों बोलते हैं? पानी को बॉईल करने से क्या होता है, उधर जो भी वायरस, जो भी चीज है उसमें पानी में, वो ज्यादा टेम्परेचर में मर जाता है, ठीक है। तो पानी, अपने जो पानी पीते हैं वो अच्छा वाला पानी हम पीते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो पानी था, वो पानी वेपोराइज होके गया, ना कि ये जो कचरा था, वो कचरा थोड़ी गया वेपर होके। कचरे के अंदर जो पानी था, जो अपना शुद्ध पानी था कचरे के अंदर, वो पानी वेपर होके गया अपना, ठीक है। जब सनलाइट गिरेगा ना, तो जितने भी है ना गंदगी, वो सब सब डेड हो जाएगा।
देखो कभी 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 बाहर में देखे हो कभी कि अब पत्ता कुछ पत्ता वगैरह पेड़ से निकल के गिर जाता है, तो कुछ दिन के कुछ देर के बाद ये पूरा सूखा पड़ जाता है कि नहीं? तो क्यों सूखा पड़ जाता है? इसके अंदर जो पानी है, जो जो जब पेड़ में लगा होता है तो पानी लेता है, पेड़ पत्ता पानी लेता है कि नहीं? रूट के जरिए पानी लेता है, तो ये अपना ठीक रहता है पत्ता। जब ये नीचे गिर जाता है तो उसको पानी नहीं मिलता, तो ये क्या होता है, डेड हो जाता है पत्ता। इसके अंदर जो भी पानी होगा वो सब वेपराइज होके सन के जरिए वेपराइज होके सनलाइट के जरिए ऊपर चला जाता है, तो ये सूखा पड़ जाता है। इसके अंदर सूखापन कोई लेता है क्या? उसको वेपराइज होता नहीं है। सिर्फ इसके अंदर जो पानी है वो पानी सिर्फ वेपराइज होता है। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे रेनफॉल का पानी अच्छा होता है? ओके, वेरी गुड। चलो चलो, अभी अभी हम देखेंगे ह्यूमिडिटी को कैसे नापेंगे। पता है कुछ ह्यूमिडिटी को कैसे नापेंगे हम? ह्यूमिडिटी को हम नापेंगे हाइग्रोमीटर के जरिए। हाइग्रोमीटर। ओके, इसको नोट डाउन करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये कौन सा अप्लायंसेस इसको मेजर करते हैं? टेम्परेचर किससे नापते हैं? थर्मोमीटर से। ह्यूमिडिटी किस टेम्परेचर को हम किससे नापते हैं? थर्मोमीटर। ह्यूमिडिटी को किससे नापेंगे? हाइग्रोमीटर। इसको याद रखो, ठीक है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रेसिपिटेशन की तरफ। जो ह्यूमिडिटी वाटर वेपर हो गया, तो वाटर वेपर किसके जरिए गिरेगा? रेनफॉल के हिसाब से गिरेगा। इसको हम प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है? रेनफॉल। इसको रेनफॉल सिर्फ नहीं बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन के अंदर भी आएगा। अपना जो स्नोफॉल भी होता है ना, वो भी प्रेसिपिटेशन के अंदर ही आएगा। ओके, इसका डेफिनेशन लिख दो। प्रेसिपिटेशन 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 का प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन है ना, इसका डेफिनेशन लिखो वाला, ठीक है? प्रेसिपिटेशन इज द अमाउंट ऑफ वाटर द अमाउंट ऑफ वाटर ठीक है? क्या होता है ये? प्रेसिपिटेशन इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट दैट फॉल्स फॉल्स फ्रॉम एस फॉल्स फॉल्स फ्रॉम। लेकिन ये वाटर जो है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म है ना, तो फॉल्स लिखेंगे। फॉल्स फ्रॉम वाटर, फॉल्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस in the form of rainfall और स्नो। ओके, स्नो के फॉर्म में आ सकता है, रेनफॉल के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है? तो जो वाटर वेपर है वो जब एटमोसफेयर में चला जाएगा, तो एटमोसफेयर में जाएगा, तो जो वाटर साइकिल अभी प्रीवियस में पढ़े ना, जब वो कोल होके पहले तो वो क्लाउड के फॉर्म में घूमता रहेगा एटमोसफेयर में, ठीक है? फिर उसके बाद जब ज्यादा कूल हो जाएगा, वो रेनफॉल के फॉर्म में नीचे गिर जाएगा। और स्नो कैसे नीचे गिरता है? ज्यादा ठंड होगा ना, तो जो वो जो स्नो है ना, जो वाटरफॉल है, जो वाटर ड्रॉपलेट ऊपर था ना, तो वो जब ज्यादा ठंड हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट स्नो के फॉर्म में ही नीचे गिर जाएगा। ओके, उसको उसको मतलब वाटरफॉल में नीचे गिरता है, उसको ठंड होने के बाद वाटरफॉल में नीचे गिरता है, बल्कि बल्कि स्नो के फॉर्म में इसलिए गिर रहा है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाए, तो इतना लो हो जा रहा है ये लिक्विड होने के लिक्विड होने के बाद भी वो और ज्यादा हार्ड हो जाता है, सॉलिड के फॉर्म में नीचे गिरता है। ओके, और ज्यादा ही जो वाटर ड्रॉपलेट था ना, वो ज्यादा ही ठंड हो जाता है, इसलिए वो स्नो के फॉर्म में नीचे गिरता है। ओके, प्रेसिपिटेशन क्या है, समझ में आ गया? इसको मेजर करते हैं, जो रेनफॉल है अपना, इसको मेजर करते हैं हम रेन गेज के माध्यम से, ठीक है? इसको बोलते हैं रेन गेज। रेन गेज के जरिए इसको हम मेजर करते हैं। ओके, आ गया समझ में प्रेसिपिटेशन क्या होता है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम ओइन के तरफ। ओइन क्या होता है? ओइन क्या होता है बोलो?
विंड के मतलब हवा। हवा क्या होता है? हवा। एयर। यहाँ पे भी एयर है, इसको हम हवा बोलेंगे। ये जो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज फिल्ड अप विथ एयर। ओके। ये जो यहाँ का जो एरिया है, तुम्हारा चारों तरफ जो एरिया है, वहां पे भी एयर है, उसको हम विंड बोलेंगे। एयर को हम विंड एयर को हम विंड बोलेंगे। तो एयर के और विंड में डिफरेंस क्या बच गया? एयर को यदि हम विंड बोलेंगे तो एयर और विंड में डिफरेंस क्या बच गया? तो मूविंग एयर इज नोन एज moving air. The moving air is known as क्या? विंड। ओके। जो एयर मूव कर रहा है, ठीक है। देखो, कभी कभी देखे हो कि पेड़ में जो पत्ते होते हैं ना, वो हिलते रहता है ऐसे ऐसे। किसके वजह से? किसके वजह से? जब विंड फ्लो कर रहा होगा, जब एयर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, जब एयर मूव कर रहा होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तब उसको ही बोलेंगे विंड। विंड के लिए ही पत्ता हिलता रहता है। हाँ। अभी अभी तुम्हारे मन में ये डाउट आ रहा होगा कि एयर मूव क्यों करता है? अभी तो एयर मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे एयर कांस्टेंट है, ठीक है। एयर मूव क्यों करता है बोलो? ये तो मन में आ रहा होगा ना कि एयर मूव क्यों करता है। क्यों करता है मूव? पता है तुम्हें? एयर क्यों मूव करता है, ठीक है। देखो, जैसे कि देखे, पहले वेपर होता है, वाटर वेपर होके वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर चला जाता है, ठीक है। जब एयर में, उस टाइम में एक चीज बोला था, जब जो भी चीज गर्म हो जाता है ना, ज्यादातर ज्यादातर गर्म हो जाता है तो वो गैस के फॉर्म में आ जाता है। तो ज्यादा गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। देखो, जब यहाँ का एयर, देखो, यहाँ पे एक हीट हम गर्म किए, तो जो वाटर वेपर इधर से निकल के गया, तो ये जो सराउंडिंग का एयर है, वो सराउंडिंग के एयर को गर्म कर दिया होगा। तो ये वाटर वेपर के साथ ये सराउंडिंग का एयर भी ऊपर चला जाता है। हम पहले छोटे क्लास में पढ़े थे ना, कोई भी प्लेस खाली नहीं रहता। यहाँ का एयर, मान लो ये प्लेस के ये जितने डस्टर का प्लेस है, इतने प्लेस में जो एयर है, सब मान लो ये गर्म हो गया, तो ये ऊपर चला गया ये एयर, ठीक है। तो ये जो प्लेस है ये खाली रह जाएगा, रहेगा नहीं, अभी कुछ देर के लिए खाली है। तो हमें पता है कि कोई भी प्लेस, दुनिया में कोई भी प्लेस खाली नहीं रहता। जो भी खाली प्लेस है वहां पे एयर होता ही होता होगा। ओके। तो ये जो प्लेस है, यहाँ का एयर ऊपर चला गया, तो यहाँ का प्लेस फिलअप करने के लिए चारों तरफ से एयर आएगा। आ गया या नहीं? तो तो जो एयर आया इधर, तो मूव किया। इधर जो एयर था, इधर जो एयर था, ये मान लो ये जो एयर था, ये इधर आएगा। तो इधर जब आएगा, ये मूव किया, इतना देर मूव किया ना, इतना दूर। तो ये जो मूवमेंट है, इसको हम बोलेंगे विंड, ठीक है। ऐसे इसलिए ही एयर मूव करता है। ओके, समझ में आ गया? जो मूवमेंट ऑफ एयर को हम नापते हैं एनीमोमीटर, इसको हम बोलते हैं एनीमोमीटर। ओके, समझ में आ गया पूरा चीज, चारों एलिमेंट क्या क्या होता है? मुझे बताओ अभी टेम्परेचर क्या होता है? ओके, वेरी गुड। टेम्परेचर को किससे नापते हैं हम? वेरी गुड। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ओके, ह्यूमिडिटी को किससे नापते हैं हम? वेरी गुड बेटा, ह्यूमिडिटी को हम नापते हैं हाइग्रोमीटर के जरिए। ओके, देन बोलो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? टू द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में गिरता है? रेन और स्नो। स्नो के जरिए में जो गिरता है उसको भी हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, इसको किससे नापते हैं हम प्रेसिपिटेशन को? रेन गैस। रेन गैस के जरिए प्रेसिपिटेशन का हम नापते हैं, ठीक है। अभी मुझे बताओ विंड क्या होता है? मूविंग गैस इज कॉल्ड विंड। तो विंड का स्पीड को किससे नापते हैं? एनीमोमीटर। वेरी गुड, ठीक है। मुझे ठीक है, इतना तक आज पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे, क्लाइमेट के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो
तो तुम्हारा होमवर्क ये है कि लास्ट तुम नोट करके ये लाना कि लास्ट 1 वीक में तुम्हारा एरिया का टेम्परेचर क्या था, और ह्यूमिडिटी कैसा था, और प्रेसिपिटेशन रेनफॉल हुआ या नहीं, हुआ तो कितना हुआ है, ठीक है, और विंड कितना कितना फ्लो में, कब विंड ज्यादा हुआ था या कब विंड कम हुआ था, उसका डेट नोट करके लाना, ठीक है। ओके, चलो फिर वेरी गुड। आज के क्लास तक यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू बेटा।